औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डरता नहीं, झुकता नहीं, मानता नहीं, थकता नहीं। हमने कहा कि इसको, जब इसकी हुकूमत थी तो हमने कहा कि महंगाई के नाम पर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इसको बदनाम करेंगे, मीडिया में हम शोर मचाएंगे कि महंगाई बहुत हो गई है। तो लोग इसको, जब इसको हम कुर्सी से उतारेंगे तो लोग इसको अंडे और टमाटर मारेंगे। इसको हेलमेट पहनकर अवाम में जाना पड़ेगा। ये अवाम में निकल नहीं सकेगा। लेकिन वहाँ पर भी ये कामयाब हो गया। जब इसको कुर्सी से उतारा गया तो लोग सड़कों पर निकल आए। फिर सोचा गया कि इसकी पार्टी को तोड़ देते हैं, पार्टी इसकी तितर बितर कर देते हैं, पार्टी के पुर्जे पुर्जे कर देते हैं। जितने भी इसके बड़े बड़े सियासतदान हैं उनको तोड़ देते हैं। उनकी वजह से लोग बाहर निकलते हैं, उनकी वजह से इसकी मकबूलियत है, उनकी वजह से लोग सड़कों पे आते हैं। तो उनको साइड पे लगा देते हैं और फिर इसका कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। वो भी करके देख लिया, सारे तोड़ फोड़ दिए, सारे तितर बितर कर दिए, पार्टी तोड़ दी। लेकिन अगर एक गया तो उसके बदले 5 और आ गए। और वो जो 5 और आए वो नए आए, बिल्कुल नए, सियासत में बिल्कुल प्राइमरी की तरह। लेकिन वो भी आकर छा गए। फिर भी अवाम ने इसका साथ नहीं छोड़ा। फिर सोचा कि चलो इलेक्शन में इससे इसका निशान छीन लेते हैं। जब इसका निशान नहीं होगा तो इसके जो उम्मीदवार हैं, इसके जो कैंडिडेट हैं वो नए हैं, वो सियासत के हवाले से प्राइमरी हैं, नए सियासतदान हैं, उनको कोई तजर्बा नहीं है, उनको सियासत का दाव पेच नहीं आते। और हमारे पास बड़े बड़े माहिर सियासतदान हैं, हमारे पास सियासत के बादशाह हैं, हमारे पास सियासत के चैंपियन हैं, हमारे पास सियासत के मैदान के बड़े बड़े पहलवान हैं। तो हम एक तो हमारे पास सियासत के बड़े बड़े पहलवान होंगे, दूसरी तरफ बड़े ही कमज़ोर और नासमझ ना तजर्बाकार नए सियासतदान होंगे। और फिर उस पर सोने पे सुहागा ये होगा कि इसके पास अगर निशान भी नहीं होगा तो फिर तो किसी सूरत इसका जीतना या इसका, बल्कि हमारे साथ मुकाबला ही कोई नहीं बनता। हम तो बिल्कुल जीते हैं और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई नाम निशान नहीं रहेगा। लेकिन वो फिर भी नहीं डरा। फिर भी ना उसने इलेक्शन से बाइकआउट किया। उसने कहा मैंने इलेक्शन लड़ना है, लड़ूंगा और जीतूंगा। अच्छा, साथ ये भी कहता रहा कि जीतूंगा। सब लोग हैरान थे, परेशान थे, सब लोग हैरान थे, सब लोग इस बात से कि ये कैसे जीतेगा। बंदे इसके नए हैं, उधर सियासत के चैंपियन हैं, बड़े बड़े सियासत के बादशाह हैं, इसके बंदे नए हैं, निशान इसके पास मौजूद नहीं। ये कहता है इलेक्शन लड़ूंगा, चलो लड़ेगा, लेकिन जीतेगा कैसे। ये कहता है मैं जीतूंगा भी। लेकिन वहां पर भी उसने हैरान कर दिया। वो जो नए सियासतदान थे, वो जो प्राइमरी के सियासतदान थे, उन्होंने सियासत के बादशाहों को, सियासत के चैंपियन को पछाड़ के रख दिया। तो अब करना क्या चाहिए, अब होना क्या चाहिए, अब क्या हो सकता है। ये तो ना झुक रहा है, ना डर रहा है, ना मान रहा है, डट के खड़ा है। तो क्या किया जाए। मेरे ख्याल के मुताबिक जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो ही चलो अब ही शुरू कर दें। और वो ये है कि अगर वो नहीं मान रहा, नहीं थक रहा, तो देखे कि वो मकबूल किस वजह से है, किस वजह से वो मकबूल है, किस वजह से आप पीछे जा रहे हैं, किस वजह से आप अवाम के दिलों से उतर रहे हैं और वो अवाम के दिलों पर राज कर रहा है। इस चीज़ को महसूस कर लें, इस चीज़ को समझ लें। देखें, पहले पुराने ज़मानों में भी, तारीख भी यही है कि जब भी जंगें होती थी, जब भी मुकाबला होता था, तो देखा जाता था कि मुखालिफ की कमज़ोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। इन दोनों चीज़ों को देखा जाता था।
माशाल्लाह सब बड़े 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 सियासतदान हैं, वो समझदार भी बड़े हैं, ज़ाहिर बात है बड़े लीडर हैं और समझदार भी हैं, सियासत भी उन्हें बड़ी आती है। लेकिन हमारी जो नाक़स सोच है, लेकिन दुनिया के हालात देख कर, ये भी जो पिछला दौर भी गुजरा है इसे भी देख कर, लोगों की बातें सुन सुन कर जब भी बाहर निकलते हैं, हर जगह पर, हर चौक पर, हर गली में सियासत के हवाले से बातें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को सुन सुन के, देख देख कर कुछ थोड़ी सी समझ आ गई है। और हमें तो समझ आ गई है, लेकिन काश हमारे बड़े सियासतदानों को समझ आ जाए कि वजह क्या है। तो बात कर रहे थे कि तारीख भी यही है कि किसी के साथ भी जब मुकाबला होता था ना, तो दो चीज़ें देखी जाती थी। एक कि उसकी ताकत क्या है, दूसरा उसकी कमज़ोरी क्या है। और फिर इन चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता था? मैनेज ऐसे किया जाता था कि मुखालिफ की ताकत से बचा जाए और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाए। अब ताकत से कैसे बचना है, इधर क्या मसला आ जाता है कि ताकत से कैसे बचा जाए। ताकत उसके पास क्या है, उसको ढूंढना पड़ेगा कि उसके पास ताकत क्या है। उसके पास अगर ताकत है अवाम, तो आप अवाम को अपना बनाएं, अवाम के दिलों में अपनी जगह पैदा करें, अवाम के दिलों को जीतने की कोशिश करें। लेकिन वो कैसे होगा? वो इस तरह हरगिज़ नहीं होगा कि आप अपने मुखालिफ को दबाएंगे, डराएंगे, उस पर ज़्यादती करेंगे। जितनी आप ज़्यादती करेंगे, अवाम उतना ही उसके साथ जाएगी, अवाम के दिलों से आप उतने ही उतरते जाएंगे। और जितना आप नरम दिली से, हौसले से काम लेंगे, अवाम आपके साथ मिलती जाएगी। देखना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है। हम पेंडू लोग हैं, गांव में रहते हैं, पेंडू लोग हैं। हम जब बाहर निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं, तो लोग अक्सर बात करते हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान के दौर में जब कोरोना आया था तो पुलिस सख्ती करती थी, तो इमरान खान ने मीडिया पे आकर कहा कि नहीं, लोगों पे सख्ती ना करो, उन्हें प्यार से समझाओ। लेकिन अब लोग कहते हैं कि अब घरों की चादर चार दीवारियां महफूज नहीं है। जब दिल चाहता है किसी को उठा लिया जाता है, और जब वो किसी को भी उठाया जाता है तो वो फिर जब सारे लोग देखते हैं, जितने लोग भी देखते हैं, उनके दिलों के अंदर से उसके लिए ज़्यादा हमदर्दी पैदा हो जाती है, लेकिन आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। और इस तरह आप हिसाब लगा लें कि 2 साल में कितने ही दिलों में आपने सिर्फ इन्हीं वजह से अपने लिए लोगों को पीछे कर दिया है। लोगों के दिलों से आप उतर गए हैं और वो लोगों के दिलों पे छाया जा रहा है। रियासत माँ होती है, और माँ का काम क्या होता है? माँ का काम होता है कि बच्चों को प्यार से समझाना। हम जानते हैं गली मोहल्लों के लोग बातें करते हैं और अंदर ही अंदर में वो आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं। आपकी सियासत अच्छी होगी, आपके काम भी अच्छे होंगे, सियासत भी अच्छी होगी, लेकिन ये जो तरीकाकार है, इसको समझ जाएं कि ये लोगों ने कबूल नहीं किया, इसको लोगों ने नहीं माना। और जब लोगों ने नहीं इसको माना, नहीं इसको कबूल किया, तो आप इसे छोड़ दें। सियासत करें, सियासत करें, लोगों के दिलों में बसने की कोशिश करें, लोगों के दिलों से उतरने की कोशिश ना करें, लोगों के दिलों में बसने की कोशिश करें। क्योंकि ये अवाम है तो आप हैं। अगर अवाम ही नहीं होगी तो आप हुकूमत किस पर करेंगे? जोर ज़बरदस्ती कितनी देर हुकूमत कर लेंगे? ठीक है, करते आएंगे, लेकिन उस हुकूमत का फ़ायदा क्या? उस हुकूमत का मज़ा क्या जो अवाम की ताकत से, अवाम की हमायत के बगैर होगी? मज़ा तो उसी हुकूमत का होता है कि आप अवाम की हमायत के साथ हुकूमत करें, अवाम के दिलों पे हुकूमत करें, सिर्फ जिस्मों पे हुकूमत ना करें।
دلوں پہ حکومت کریں، اور جب دلوں پہ حکومت کریں گے تو پھر ملک کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی بھلا ہوگا، سب کا بھلا ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات کنفرم ہے کہ اگر کوئی سوچے کہ وہ ڈر جائے گا، وہ جھک جائے گا، تو وہ نہیں ہوگا۔ جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر عوام اس کے ساتھ ہے۔ ایک تو وہ نہیں مان رہا، جھک نہیں رہا، ڈر نہیں رہا، دوسرا عوام کو آپ اس کے قریب کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، آپ بڑے سیاستدان ہیں، کبھی گلی کوچوں میں نکل کر دیکھیں، آپ اپنے جو پاس بیٹھے ہیں نا، اپنے جو ارد گرد ہیں، وہ جو جلسے میں آپ تقریر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں او واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بڑی تقریر کی تیجے۔ وہ واہ جی واہ والے جو ہے نا، وہ آپ کو لے ڈوبے ہیں۔ انہوں نے آپ کو حقیقت نہیں بتائی۔ ان کو پتا تھا کہ وہ جلسوں میں کیسے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن آپ وہ لوگ دیکھ کر، بندے دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے تھے۔ وہ جو لے کر گئے ہوئے تھے وہ آپ کو بتاتے نہیں تھے کہ ہم بندے کس طرح لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کو بتا دیتے تو شاید آپ عوام کو راضی کرنے کا کوئی نہ کوئی کام کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سمجھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عوام ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن عوام نہیں تھے آپ کے ساتھ۔ وہ لوگ جو آپ کے لیے جلسوں میں لوگوں کو لے کر جا رہے تھے، وہ جس طرح سے لے کر جا رہے تھے وہ آپ کو بتاتے نہیں تھے۔ وہ لالچ دے کر لوگوں کو آپ کے جلسوں میں لے کر جاتے تھے، اور پھر ادھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو بالکل آپ کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن وہ بھی چیز آپ کو کوئی دکھاتا نہیں تھا۔ اگر آپ کو صحیح بتا دیا جاتا تو شاید آپ کوئی ایسا کام کرتے کہ جس سے عوام خوش ہوتے۔ جو آپ کر رہے تھے شاید اس سے آپ پیچھے ہٹ جاتے، تو عوام پھر آپ کے ساتھ ہوتے، اور الیکشن میں اس طرح کے حالات نہ ہوتے۔ خیر، آپ بڑے سیاستدان ہیں، آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو ہمارے پاس تو جو ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اس حوالے سے جو سمجھتے ہیں وہ ہم نے عرض کر دیا ہے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی شفقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی کامیابیوں سے نوازے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔